ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सौगसाहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंडकुंडार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते कहे, हरिहंसादिमान। हरिमंगल करिहूँ महाग्रंथ करन को काज, ताके मिले समाज सब, तामे निज पद राम। छिपिए चेतन, छिप्या वीणा निम चाल सिंह। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित प्रवर्ण जी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अपना प्रकरण चल रहा है कि मंगल क्यों किया। मांगलिक करते हैं ना, जिनवाणी अभी हमने मांगलिक बोले, तो ये मांगलिक क्यों किया एक बार। तो इसके लिए आचार्य देव ने यह बताया कि ये जो ग्रंथ की पूर्णता है वो सुख रूप से पूरी हो जाए, एक कारण यह बताया। दूसरा कारण यह बताया कि मंगल है वो तो सुख का ही कारण है। क्या है? मंगल है वो सुख का कारण है। और मैं अरिहंतादि का दर्शन आदि के लिए जाता हूँ, वो एकमात्र वितराग विज्ञान के लिए ही जाता हूँ। न लौकिक प्रयोजन के लिए नहीं जाता हूँ, न और कुछ मेरे शारीरिक प्रॉब्लम के लिए जा रहा हूँ, नहीं मेरे आर्थिक प्रॉब्लम के लिए जा रहा हूँ। मैं एकमात्र भगवान के दर्शन के लिए, एकमात्र यानी कि अरिहंतादिक के दर्शन के लिए, अरिहंतादिक की सेवा में यदि मैं लगा हूँ तो एकमात्र विश्वितराग विज्ञान के लिए है ना। क्या है? मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। मैं इसके अलावा और किसके लिए मैं जाता नहीं हूँ। मतलब बहुत ही अपना फायदा कौन सा? लौकिक फायदा नहीं। लौकिक फायदा तो वो तो मेरा है ही नहीं। मेरा पारलौकिक फायदा यानी कि स्वर्ग आदि में जाने की बात नहीं, पारमार्थिक फायदा यानी कि परमार्थ से मैं आत्मा हूँ, और वो आत्मा का फायदा वितराग विज्ञान में रहना वो है। बहुत ही सुंदर तर्क आगम से प्रश्न होता है और तर्क से जवाब देते हैं पंडित जी। वितराग विज्ञानमय कौन है? वितराग विज्ञानमय सभी अरिहंत, सभी सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु आंशिक रूप से वितराग विज्ञानमय है। कितनी जबरदस्त, वितराग विज्ञान को नमस्कार किया और किसको नमस्कार नहीं किया पंडित जी ने। ओनली एकमात्र वितराग, कोई विशेष व्यक्ति विशेष नमस्कार नहीं किया। क्यों? मान लो अरिहंत महावीर भगवान को नमस्कार करेंगे तो महावीर भगवान अभी वितराग विज्ञानमय है। तो वितराग विज्ञानमय वो अपना कार्यकारी है, वो अपना विशेष कार्य है, विशेष गुण है, विशेष पर्याय है अपने। इसके लिए वितराग विज्ञान को नमस्कार किया। पांच परमेष्टि वितराग विज्ञान में ही है।
आचार्य उपाध्याय साधु वो आंशिक रूप से, और वो तो पूर्ण वितराग विज्ञान अर्हंत और सिद्ध। पूज्यत्व का कारण बताया। पूज्यत्व का कारण क्यों कि वितराग विज्ञानता है, मतलब वितराग विज्ञानता को ही नमस्कार किया है। बहुत ही मतलब कोई और किसी कोई बात नहीं। वो है ना आप्तमीमांसा है ना, आप्तमीमांसा में समुद्राचार्य देव ने अरिहंत भगवान की परीक्षा की। अरिहंत भगवान क्या बात करते, अरिहंत भगवान की परीक्षा की। वो अंत में ये निष्कर्ष निकला कि मैं आपको इसके लिए पूजा करता हूं कि आप वितराग विज्ञानी हो, आप वितरागी हो, आप राग से रहित हो, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूं। आपके संवत्सरण है, आपको 64 देव रुधिधारी 64 देव छत्र है, आप 5000 फुट ऊपर बैठे हैं, चतुर्मुख से बैठे, ये सब कुछ नहीं। आप कमल के ऊपर, पृथ्वी रूपी कमल के ऊपर जमीन के 4 हाथ उंगल चलते ऊपर चलते हो, इसके लिए नहीं। आप वितरागी हो, उसके लिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। मतलब वितरागता इतनी महानता है। वितरागी यदि वितरागता प्रकट हो जाए तो बहुत ही महान अपना कार्य हो जाए भैया। राग वो तो कलंक है, राग में रहना वो तो दुख में रहना है। राग तो एक आग समान है, राग में नहीं रहना है हमें। रागों में अभी हम नहीं रहेंगे, अभी तो हम निज आत्म गान करेंगे, निज आत्मा में रहेंगे। ऐसी बातें हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से अपना ये मंगल का शब्द बताया। 3 मुद्दे की बात कही कि ये सुख, मंगल का तो मतलब यही है ना कि मग यानी कि सुख लायती, सुख को लाता है। म अथवा पाप घालयती, पाप को घालता है, यानी कि मोह राग द्वेष रूपी पापों को घालता है, नाश करता है और सुख को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी सुख को प्राप्त करता है, उसे मंगल कहते हैं। तो ये मंगल कौन हो गए हैं, है ना? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु आंशिक रूपी मंगल है, और अरिहंत और सिद्ध पूर्ण मंगल है। ऐसे ऐसे उनके लिए मैंने उनको मंगल किया। वो खुद सुख रूप है, और मैं सुखमय से, सुख से ये ग्रंथ की समाप्ति हो जाए। फिर बहुत सारे प्रश्न किए, वो प्रश्न हमने कल पढ़े थे, हम उसका रिवीजन नहीं करेंगे। कोई प्रश्न हो तो जरूर बताना। सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो। हम कोई भी लौकिक कार्य है तो हम मांगलिक करते हैं, जिन दर्शन करते हैं विवाह आदि में। कोई प्रोग्राम है तो हम मंगल करते हैं। तो क्यों? सुखी से वो कार्य पूरा सुखी से संपन्न हो जाए। सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, और मंगल तो सुख का ही कारण है। और मंगल तो सुख ही का कारण है। और अरिहंत आदि को याद करके क्या किया? वितराग विशेष ज्ञान का अर्थी होकर अरिहंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया। आई बात समझ में? कितनी जबरदस्त बुद्धि है आचार्य कल्प पंडित कोडमल जी साहब की। ये पैराग्राफ पढ़ के इतना वो लग रहा है, जो ये प्रकरण है ना, प्रकरण इतना जबरदस्त लगता है। मतलब तुम्हारी आकुलता सभी प्रकार की हट जाएगी। ये मुझे हेल्प करता है, क्यों नहीं करता है? अरे तुम्हारा ऐसा पुण्य का उदय ही नहीं है भैया। अरे सामने वो देखा था, मेरे को पिक्चर के उदाहरण थोड़े ज्यादा आते हैं। वो शोले पिक्चर है ना, क्या है वो उसके हाथ काट डालते हैं, ऐसा दिखा है ना। तो वो बंदूक नहीं दे सकता है। अरे वो बंदूक नहीं दे सकता, वो जाने दो। वो तुमको बंदूक मिले ऐसी तुम्हारी योग्यता नहीं है। ऐसी तुम्हारी वो योग्यता नहीं है कि तुमको बंदूक मिले। हाँ, तात्कालिक ऐसी उपादान नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं? वो तो निमित्त कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। हेडिंग दिया है ग्रंथ की प्रामाणिकता। हम आपका ग्रंथ क्यों पढ़ें? आपके ग्रंथ में, आपके ग्रंथ के पहले तो बहुत सारे ग्रंथ हो चुके हैं, आपका ग्रंथ हम क्यों पढ़ें? तो ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। आगम परंपरा का मतलब वो आगम के हिसाब से बैठता है कि नहीं बैठता है। आगम में जो दिया है वो और कुछ है, आगम को छोड़ के और कुछ है, वो उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ग्रंथ की प्रामाणिकता, ग्रंथ प्रामाणिक है, उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? पंडित जी खुद दे रहे हैं, खुद का सर्टिफिकेट। अरे भाई कोई गलत बात नहीं है, मैं ऐसा हूं, मैं मोह राग द्वेष रहित हूं, द्रव्य स्वभाव है। अभी मोह राग द्वेष है, वो पर्यायगत स्वभाव है, तो ये है, इस सत्य बात है। इसमें सर्टिफिकेट ये बताया ना भाई, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। तो एक ग्रंथ की प्रामाणिकता बतानी जरूरी है। हर एक चीज में, समय सार ग्रंथादिराज में भी मैं एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? कि मैं मेरे अपने निज आत्म वैभव से बताऊंगा। प्रतिज्ञा करते हैं ना, आचार्य देव कुंकुम स्वामी प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा। भाई साहब आप कैसे बताओगे एकत्व विभक्त आत्मा? मैंने उसका अनुभव किया है, मैंने उसका परिचय किया है, मैंने उसको देखा है, मैंने उसको साक्षात जाना है, तब जाके हाथी कैसा होता है। तो हाथी कैसा होता है, मैंने हाथी को देखा है, अनुभव किया है, उसकी ताकत का भी अनुभव किया है, कितना बड़ा होता है वो भी अनुभव किया है। तो मुझे उसमें लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। ठीक उसी तरह ये वहां पे भी सर्टिफिकेट दिया कुंकुम स्वामी ने। तो यहाँ पे आचार्य मतलब आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी साहब सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं? ग्रंथ की प्रामाणिक ग्रंथ है ये आगम के अनुसार है, इसमें कोई आगे पीछे की कोई बात, मेरे घर की कोई बात नहीं है। गुरुदेव भी हर एक प्रवचन में देख लो, आचार्य देवों को, ज्ञानी पुरुषों को, अरे उनकी बात है, हम तो उनके आड़तिए हैं। हम हमारे घर की कोई बात नहीं है, हम तो उनके आड़ती हैं, उनकी पोस्टमैन है। हम तो, मेरे घर की कोई बात नहीं है, ऐसा पंडित जी कहते हैं। गुरुदेव ने भी ये बहुत मार कहा। ऐसा बहुत जगह पे आता है ना कि सब लोग बोलते रहते हैं कि ये तो नए ग्रंथ निकाले, नए ग्रंथ। हमारे घर के सुनकर के कोई ग्रंथ नहीं है, ये तो आचार्यों की कही हुई वाणी, गंधर्व देवों ने गुंथी हुई, आचार्यों ने कही हुई वाणी है। हमारे घर की कोई बात नहीं है, हम तो सिर्फ उसका वांचन करते हैं, प्रवचन भी नहीं करते हैं, हम तो उसका वांचन करते हैं। बोलो कितनी उदारता, ज्ञानी पुरुष कितने जबरदस्त होते हैं। देखो पढ़ते हैं हम, इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं, उदय होता है। हम लिखते नहीं है, सार्थक मंगलाचरण करके, मंगल करके, यानी कि हमने अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य उपाध्याय साधु का बहुत स्वरूप समझ लिया है। मंगल कैसे होते हैं, मंगल किसे कहते हैं, वो बहुत ही सुंदरता जैसा मंगलाचरण करके, मतलब हमें हमारे मस्तिष्क में उनका बहुत स्वरूप एकदम अगाढ़ हमारे स्वरूप में मस्तिष्क में बैठ गया है। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं। वहां यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति कराने हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। ये ग्रंथ प्रामाणिक है, ये प्रमाण है, ग्रंथ प्रमाण है। ये ग्रंथ आड़ा टेढ़ा नहीं है और कुछ कोई बात नहीं है, उल्टी सुल्टी बातें नहीं है। वो प्रमाण प्रतीति मतलब उसका विश्वास कराने के लिए हेतु पूर्व अनुसार स्वरूप का वर्णन करते हैं। देखो आगे,
अकारादि अक्षर है वे अनादि निधन है। देखो, एक ग्रंथ की कर्ता मैं नहीं हूं, कितनी जबरदस्त बात बोले। अकारादि अक्षर है वो तो अनादि निधन है, अक्षर है वो तो अनादि निधन है। किसके किए हुए नहीं है, किसके किए हुए नहीं है, उनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है, अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है। परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्ते हैं, सर्वत्र ऐसे प्रवर्ते, जैसे अ ऐसा आदि बोलना तो वो ऐसे ही प्रवर्ते हैं। इसलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण सामान्य, इसका अर्थ सिद्धो वर्ण सामान्य, इसका अर्थ यह है कि जो अक्षर का संप्रदाय है वह स्वयं सिद्ध है, अक्षरों का संप्रदाय है वो स्वयं सिद्ध है। मतलब ये अक्षर है ना, अक्षर नाम का शब्द वो स्वयं बना है, ये इसके पुस्तक नाम का शब्द स्वयं बना है, एक कंप्यूटर नाम का शब्द स्वयं बना है। सिद्धो वर्ण सामान्य, यानी कि जो अक्षरों का संप्रदाय है वो स्वयं सिद्ध है। आई बात समझ में? तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद उनके समूह का नाम श्रुत है, सो भी अनादि निधन है। तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ प्रकाशक सत्य प्रकाशक पद उनके समूह का नाम श्रुत है, सो भी अनादि निधन है। श्रुत है ना, ये श्रुत है, द्रव्य श्रुत है, और अंदर भाव श्रुत है, भाव श्रुत केवली, द्रव्य श्रुत केवली आए ना समय सागंधादि राग में द्रव्य श्रुत केवली और भाव श्रुत केवलियों की स्तुति की है ना 9वीं और 10वीं गाथा में। 11वीं और 12वीं गाथा तो यानी कि जैन दर्शन का प्राण है। तो ये जो श्रुत है उसमें नहीं जाएंगे ज्यादा। हाँ देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, हाँ तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद के उनके समूह का नाम श्रुत है, सो भी अनादि निधन है। जिनवाणी किसने बनाई? अनादि निधन है। क्या बात करते? हाँ पहले वो कंठस्थ रहती थी, बाद में लिपि रूप बाद में हुई, पहले शब्दों में तो थी, शब्द तो बोलते ही थे, शब्द तो था, लेकिन लिपि रूप, लिखने का रूप तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? दर्शनाचार्य के शिष्य मानो कि उनके आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पनंद जी, उनसे लिपि रूप हुई, लिखना। बाकी शब्द रूप तो अनादि निधन है, शब्द रूप, बरोबर है। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद है, सो जीव को बताने वाला है। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक उनके प्रकाशक अनेक पद उनका जो समुदाय, सो श्रुत जानना। पुनश्च जिस प्रकार मोती को स्वयं सिद्ध है, उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार गूंथकर गहना बनाते हैं, उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध है। उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार गूंथकर बनाते हैं। यहाँ मैं भी उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथकर बनाता हूँ। मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथूंगा, इसलिए यह प्रमाण जानना। एक बात बताओ मेरे को कि एक कीचड़ है,
कीचड़ मालूम है, कीचड़ से अब मेरा पैर, मेरे कपड़े सब गंदे होंगे, मेरे ही पहले तो मेरे ही गंदे होंगे। तो मैं कीचड़ के अंदर पत्थर वहां पे खड़ा रह के पत्थर में डालूंगा क्या? या कीचड़ में मैं कूदूंगा? नहीं कूदूंगा। मैं मानो कि अपशब्द बोलूंगा, आपको मैंने अपशब्द बोला, तो वो अपशब्द पहले मेरे अंदर क्रिएट होता है, मेरे अंदर पहले क्रिएट होता है, फिर वो शब्द मेरा वाच्य रूप निकलता है। वाच्य अंदर बनता है, फिर वाचक रूप निकलता है। तो पहले तो मेरे अंदर ही वो क्रिएशन होता है, तो गंदा तो मेरे को ही करता है। तो ज्ञानी पुरुष भाई, जिसने वस्तुतः वस्तु स्वरूप पहचाना है, वस्तु स्वरूप देखा है, वस्तु का स्वरूप कैसा है, वो कभी अनापशन आपके मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ का सूचक पद उसमें नहीं कूदूंगा। मेरी मति से, यानी कि जिनवाणी की मति से मैं कार्य करूंगा, अपनी मति से मैं कार्य नहीं करूंगा। जिनवाणी के अनुसार, जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार मैं कार्य करूंगा। मैं मेरी मति से कुछ भी नहीं करूंगा। आई ना बात? मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद उसमें नहीं गुथूंगा। इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना। आई बस में प्रमाण ग्रंथ है ये, प्रामाणिक ग्रंथ है ये। मानो कि बच्चे को एक बता दिया, एक सूत्र बता दिया है कि a प्लस बी होल रेस टू, ब्रैकेट में होल रेस टू स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, बराबर? ज्यादा अंदर में नहीं जाएंगे। तो ये फॉर्मूला के अनुसार भाई तुमको कार्य करना है, तो ये फॉर्मूला हो गई। अभी तुमको ये फॉर्मूला मालूम पड़ गई, तो फॉर्मूला के अनुसार तुम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर पंडित जी ऐसा कहते हैं कि बताया कि कितने शास्त्रों का, कितने वस्तुओं का अभ्यास है उनको, बहुत बड़ा अभ्यास है उनको, बस उनमें बहुत बड़ा अभ्यास है। क्या बात करते हो? हाँ, बात सही है भैया। इतना बड़ा अभ्यास है कि न पूछो की बात। और जिसको अभ्यास है वो गलत बात कैसे कर सकता है? आगे प्रश्न किया है, वो पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। देखो, उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है, पूरा दिया है, किस तरह से। फिर आगे अपनी बात भी कही है, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम ओम नमः सिद्धि व्याम निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।